संगीत क्या है? बड़े बड़े कॉन्सर्ट, बड़ी बड़ी पार्टियों में हाथों में जाम लिए आपस में बड़ी जरूरी बातों के पीछे बजता संगीत, या फिर गली मोहल्लों में, घर के अंदर बाहर, शादियों में, बारातों में, दोस्तों की महफिलों में, आंगन के चौबारे में गुनगुनाया जाने वाला, मनमस्त करता, तनाव को दूर करता संगीत। इम्तियाज अली की चमकीला एक ऐसी ही कहानी है जो असली स्टारडम से हमें दो चार करवा देता है। ये कहानी है पंजाब के अखाड़े से लंदन और कनाडा की कॉन्सर्ट तक अपने गानों से धूम मचा देने वाले अमर सिंह चमकीला की। इन्हें कम ही लोग जानते होंगे। इसका बड़ा कारण ये भी है कि 27 साल की उम्र में इन्हें और इनकी पत्नी अमरजोत सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 9 साल के अपने करियर में चमकीला ने वो शोहरत, कामयाबी और बदनामी हासिल की जो पंजाब के किसी और आर्टिस्ट को अभी तक नहीं मिली। इम्तियाज अली की चमकीला जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है की कहानी बहुत ही शानदार है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो मोजो फैक्ट्री में काम करता था और दलित मजदूर था, जो बाद में सबसे विवादित और फेमस पंजाबी आर्टिस्ट बनता है, जो चमकीला नाम से जाना जाता है और ये नाम भी उसे गलती से मिला। चमकीला की ओपनिंग क्रेडिट में इरशाद कामिल के लिखे बोलों में ही चमकीला के बारे में पूरी कहानी छपी है। उस दौर में जब पंजाब जल रहा था, इमरजेंसी जारी थी, कर्फ्यू लगा हुआ था, चारों ओर दहशत थी, तब लचर ठरक से गाने गाने वाला कलाकार जो जिस वजह से चमका उसी वजह से टपका, चमकीला वो गंदा बंदा। ये लफ्ज हैं इरशाद कामिल के जो चमकीला पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। ये कहानी समाज के सबसे निचले तबके से निकाल के एक लड़के के ऊपर लिखी गई है जिसने जो देखा वही गाने लगा। वो चमका तो दूसरे आर्टिस्ट उसकी कामयाबी से जलने लगे। चमकीला ने जो कुछ भी किया वो गानों के लिए किया। अमरजोत से झूठ बोलकर दूसरी शादी भी की तो सिर्फ अपने गानों के ही लिए की, ताकि अखाड़े में गाने के लिए कोई फीमेल सिंगर तलाशने के लिए उसे मशक्कत ना करनी पड़े। उसे धमकियां मिली कि वो गंदे बोल वाले गानों को गाना बंद कर दे। धर्म वालों ने धमकाया, ठगा और फिर जिसने उसे गोली मारी उसका कभी पता भी नहीं चला। चमकीला की इस कहानी को इम्तियाज और शाहिद अली ने जिस तरह से बुना है उसमें इम्तियाज की रॉकस्टार से लेकर तमाशा तक की झलक दिखती है। लगता है कि चमकीला इम्तियाज की स्टोरी टेलिंग का एक बेहतरीन एक्सटेंशन है। चमकीला की कहानी में सबसे खास बात यह है कि चमकीला को कहीं गलत या सही साबित करने की कोशिश तक नहीं की गई है, बस हालात सिक्के के दोनों पहलू दिखाए जाते हैं। चमकीला की कहानी ऐसी है जहां धर्म गुरु भी उसे धमकाते हैं, सरकार भी उसे धमकाती है और उसके अपने ही उस पर तोहमत लगाते हैं और फिर उसके मरने के बाद उसकी तिजोरी और जायदाद तक हड़प लेते हैं। इन सब के बीच चमकीला वो गंदा बंदा अपने वो गंदे गाने भी गाने लगता है जो उसने इसी समाज से सीखे थे। साथ ही अरदास भी गाता जो सबसे बड़े रिकॉर्ड सेलिंग होते। चमकीला की कहानी, इसका प्रोजेक्शन इतना अच्छा है कि आप चमकीला की निगाहों से दुनिया देखने लगते हैं। चमकीला की दूसरी खूबी ये है कि इम्तियाज अली ने चमकीला और अमरजोत के गानों से छेड़छाड़ तक नहीं की है, उन्हें वैसे ही फिल्म का हिस्सा बना दिया गया है और आपको इन पंजाबी गानों को सुनते ही उसी वक्त एहसास होगा कि ये बिल्कुल वैसे ही हैं जो हमारे यहाँ शादी, ब्याह और दोस्तों के बीच गाए जाते हैं। इरशाद कामिल और हरमान के साथ मिलकर इम्तियाज अली ने चमकीला के लिए 6 गाने रचे हैं। बाजा से लेकर विदा करो तक हर गाना चमकीला की जिंदगी में घुलता नजर आता है। दलजीत दोसांझ चमकीला है, वो चमकीला बने नहीं क्योंकि आप उनके और चमकीला के बीच फर्क ही नहीं बता पाएंगे। दलजीत ने इस किरदार को खुद में झोंक दिया है। अमरजोत बनी परिणीति ने भी इम्तियाज के डायरेक्शन में अपनी करियर की सबसे शानदार परफॉर्मेंस दी है। आपको बता दें ये मूवी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, आप इसे मिस ना करें क्योंकि ये एक शानदार कहानी है।